कश्मीर की घाटी में कश्मीरी पंडितों को आतंकवाद का निशाना बनाया जा रहा है, जिससे वहां की फिजा लगातार खराब हो रही है। साथ ही कश्मीरी पंडित इन दिनों भय की साए में जीने को मजबूर हैं। ऐसे में 16 मई को वाराणसी में अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा और श्री शारदा सरस्वती पीठ द्वारा अधिवेशन किया गया, जिसमें कश्मीर समस्या के मूल कारण का पता लगाने का प्रयास किया गया। इसी संबंध में शनिवार को मथुरा के भैंसबहोरा स्थित चतुर्वेदी समाजवाड़ी में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक महेश पाठक सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। क्रम में अपनी बात रखते हुए तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने बताया कि आने वाले समय में 21 पदाधिकारियों का तीर्थ पुरोहित महासभा का डेलीगेशन जम्मू कश्मीर में जाएगा और वहां के पंडितों से मिलकर वहां के हालात के विषय में चर्चा करेगा। साथ ही 3 दिवसीय कार्यक्रम के उपरांत राज्यपाल को यथास्थिति से अवगत भी कराया जाएगा। गया कि कश्मीर में बड़ी अमन शांति है। 1980 से पहले वहाँ के कुछ तीर्थ हमारे अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा से भी संबंधित थे, जुड़े हुए थे। परंतु आपने कश्मीर फाइल भी देखी। 90 के बाद वहाँ पर बहुत अत्याचार हुआ और वहाँ पुजारी, पंडित और तीर्थ पुरोहितों ने वहाँ से पलायन किया। तो वहाँ के शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने हमको एक पत्र लिखा कि पाठक जी, अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा आपकी पूरी भारतवर्ष में है, तो उसमें कश्मीर को क्यों छूटा छोड़ा जाए। कश्मीर में हर कण में भोलेनाथ विद्यमान हैं और वहाँ 5-5 हज़ार साल पुराने मंदिर हैं, जिनको बीच में तोड़ा गया, खंडित किया गया। और वहाँ आज जो पूजा पाठ है वो दूसरे कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं। तो आप वहाँ आएँ और आने के बाद में जहाँ पुरोहित नहीं है वहाँ पुरोहित को प्रोवाइड करें, पुजारी को, और जो मंडित खंडित हो गए हैं उनका विधि विधान से पूजन करके उसमें भगवान की फिर से पुनर्स्थापना की जाए। हमको उनका पत्र अच्छा लगा, तो हमने उस पत्र को लेके जो हमारी अभी अप्रैल में 12-13 को गया में कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, हमने वो प्रस्ताव रखा। तो हमारे भारतवर्ष के पुरोहितों ने सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास किया और कहा कि हम वहाँ कार्यकारिणी की मीटिंग न करें, हमारे जो पदाधिकारी हैं उनका एक प्रतिनिधिमंडल जाए और वो कश्मीर के विभिन्न एरियाओं में जाके वहाँ पंडित, पुजारी और पुरोहितों से मिलके और जो कश्मीरी पंडितों का पलायन है उनसे बात करें और बात करके फिर से वहाँ धर्म की पुनर्स्थापना हो और जो तीर्थयात्री वहाँ आए वो अपने आराध्य के दर्शन कर सकें। उसी क्रम में मैंने यहाँ से अपने 1-2 प्रतिनिधियों को कश्मीर भेजा। उन्होंने वहाँ पर जाकर के मंदिरों में बात की, परंतु जो यहाँ पर कहा जाता है और ज़मीनी हकीकत थोड़ी भिन्न है। वहाँ के हालात आज भी ख़राब हैं। तो जो मट्टन तीर्थ बड़ा फेमस है, सूर्य देवता का मंदिर है, तो वहाँ की संस्था ने हमको पत्र लिखा कि आप हमारे यहाँ मीटिंग करिए, हम आपकी सब व्यवस्था करेंगे। हम लगातार गवर्नर जी के टच में हैं, जो भी हम पत्र भेजते हैं वो उनको भी भेजते हैं। उनका पत्र आया तो हमने अपने पदाधिकारियों से बात की और बात करके हमने निर्णय लिया कि हम 14 तारीख को जुलाई में कश्मीर जाएं, 15 तारीख को मट्टन जा कर के वहाँ पर मीटिंग करें, जो वहाँ की तीर्थ संस्था है। दिन भर का हमारा कार्यक्रम है। दूसरे दिन हम खीर भवानी जाएं। तीसरे उसी के शाम को हम वहाँ हमारे लाल चौक पर तीर्थ पुरोहितों की सभा है, वहाँ उनसे मीटिंग करें और एक हिम्मत बताएं वहाँ हम तीर्थ पुरोहितों में कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर हमसे जुड़ा हुआ है, हमको वहाँ से भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय की बात है, परंतु एक बात हम अवश्य ध्यान रखें, जैसे अभी खीर भवानी का जन्मदिन है, वहाँ पर 250 लोगों को ले जाया गया जम्मू से। उन्होंने भी एक बात कही कि हम यहाँ रह सकते हैं बशर्ते बहुसंख्यक भी हमको सहयोग दें। ये हम पे भी लागू होता है। अगर हमारे यहाँ भी अल्पसंख्यक है तो जब तक बहुसंख्यक उसको अपना अभयदान नहीं देगा तो वो भी यहाँ नहीं रह पाएगा। ये 22 वर्षा है।
मेरा मानना ये रहता है कि इन सब चीज़ों से एक तरफ आप कहते हैं कि साहब आक्रांत आए, उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा। आज 75 साल देश को स्वतंत्र हुए हो गए, 370 हट गई, हमारे यहाँ तो आज भी मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो कम से कम पहले सरकार जो मंदिर टूट रहे हैं उनको बचाए, कम से कम यहाँ ऐसा वातावरण बने कि जो श्रद्धालु है वो बगैर किसी डर के और भय के जा कर के वहाँ दर्शन करें। आज आप खीर भवानी में देखिए, पूरे बैरिकेडिंग के अंदर उन श्रद्धालुओं को रखा गया है। तो हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हमारा मतलब है वहाँ जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनकी पीड़ा को जानेंगे, उनका क्या हम सहयोग कर सकते हैं उसको करेंगे, और जो हम फील करेंगे वो हम वहाँ के गवर्नर साहब को भी बताएंगे, हम इनसे मिले, ये इनकी भावना है।